वेलकम बैक टू बायोटॉसिस एवरीबॉडी। आज हम और जानने वाले हैं फ्लो साइटोमेट्री के बारे में। थोड़ा बहुत हमने मशीन के बारे में पता किया था कि वो क्यों यूज़ होती है, सेल काउंटिंग के लिए, सेल एनालिसिस के लिए। ठीक है, पूरा रिवीजन हम करते चलेंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स डाइव लिटिल बिट मोर इनटू द 3 मेन सिस्टम्स ऑफ आवर मशीन, जो कि हैं फ्लूइडिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारे जो फ्लूइडिक सिस्टम है उसका बेसिक काम क्या है? ये हमारे सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, सिंगल फाइल स्ट्रीम में, ठीक है। और उसको हमने पहले से ही पढ़ लिया था कि उस फोकसिंग को हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग कहते हैं, जब हमारे मल्टीपल सेल्स यहाँ पे होते हैं पर वो एक 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 करके जाते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या जाना था कि ऑप्टिक सिस्टम में क्या हो रहा था कि जो लेज़र्स होते हैं वो एक्साइट करते हैं फ्लोरोक्रोम्स को, ठीक है। ये एक्साइट क्या होता है? जो हमारा पर्टिकुलर फ्लोरोक्रोम है, जो हमारे सेल्स में है, वो अपना कलर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे शो करेगा, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ क्या होगी, उस पे जिस पे हमारा जो फ्लोरोक्रोम है वो एक्साइट होगा, ठीक है। कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि मैं वीडियो को और बेटर बनाने की कोशिश करूं, ठीक है। मूविंग ऑन। हाँ, तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। इसमें क्या होता है कि जो हमारी लाइट सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही सरफेस ओवरव्यू है, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा काम हो रहा है। सो लेट्स गेट मोर इनटू इट। तो फ्लूइडिक सिस्टम जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है फ्लूइडिक सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि सेल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं सिंगल फाइल में, ठीक है। अब ये अच्छे से याद हो गया है हमें। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये देखिए, अब यहाँ पे हमारा सैंपल है, वो यहाँ से इंटेरोगेशन पॉइंट मान लिया इसको है, और ये ऑप्टिक सिस्टम, फिर जब यहाँ से सैंपल गया फिर वो यहाँ पे इंटेरोगेशन पॉइंट आया, जिससे फिर हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक्स के बारे में हम नेक्स्ट हमारा ऑप्टिक्स ही है पढ़ने के लिए। तो जो भी ऑप्टिक्स से हमारे यहाँ पे होंगे, अब ऑप्टिक्स से बेसिकली लेज़र जा रही है जो एक वेवलेंथ प्रोवाइड कर रही है, जिस पे हमारे फ्लोरोक्रोम्स जो हमने सेल्स में डाले हुए हैं वो एक्साइट होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो हमारा चलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ये जानते हैं कि सैंपल जो है हमारा वो कैसा होना चाहिए। ये जो स्टार्स हम देख सकते हैं ये हमारे फ्लोरोक्रोम्स हैं, ठीक है। हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग में क्या होता है कि जो हमारा बहुत सारे सेल्स का मिक्सचर है वो एक एक सेल को नीचे जाने देता है। किसी भी जगह पे जहाँ पे भीड़ हो और फिर कोई डिटेक्टर सिस्टम लगा हो, उससे भीड़ एक बार में एक ही इंसान को डिटेक्ट कर सकती है। जैसे एयरपोर्ट पे होता है, सारे काम अलग अलग होते हैं, बट जब हमें स्कैनर से जाना होता है तो हम एक बंदा ही जा सकता है एक बार में। तो उसी की तरह समझ लीजिए कि ये सेल्स जा रहे हैं। लेकिन हमारे सेल्स, अगर हमने ही ऐसा बनाया है हमारा सैंपल कि 2-3 सेल्स क्लस्टर में हैं, तो वो अलग नहीं होते हैं। हमें अपना सैंपल इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि वो सिंगल सेल सस्पेंशन में ही हो। अदरवाइज़ हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग के वक्त भी वो हमारा
सेल का साइज़ बड़ा या मोर ग्रैनुलैरिटी, ये सब चीज़ें शो कर सकता है, विच इज़ फॉल्स पॉजिटिव, ओके, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम कर सकता है। तो अब इस इमेज में हमें और भी कुछ जानना है कि जो हमारा साइटोमीटर होता है उसमें लो, मीडियम और हाई, ये 3 तरह से हम अपना जो सैंपल है उसे इंड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हर सेल एक इवेंट की तरह काउंट होगा, और लो में सपोज़ 120 इवेंट्स, मीडियम में 480 इवेंट्स और हाई में 1200 इवेंट्स। दिस इज़ हाइपोथेटिकल, इट वेरीज फ्रॉम मशीन टू मशीन, बट सेल्स को एक सेल एक इवेंट ऐसा होता है। ये एक टर्मिनोलॉजी है हमारी मशीन की, तो हमें ये पता होनी चाहिए। लो, मीडियम, हाई। जितना, अगर हमारे पास 500 माइक्रोलीटर सैंपल है, ठीक है, और हमने हाई इनपुट दे रखा है कि मशीन को ये बोल रखा है कि आप हाई उस पे लो, ठीक है, तो क्या होगा कि मशीन तो कहेगी कि ठीक है आपने बोला है हाई, तो मैं हाई मतलब सेल्स। अगर आप 500 माइक्रोलीटर में बहुत सारे सेल्स हैं, सपोज 2 लाख सेल्स हैं, तो अगर 2 लाख सेल्स हैं तब तो ठीक है, आपका कंपैरेटिवली कम सैंपल यूज़ होगा। बट अगर 500 माइक्रोलीटर हमारा सैंपल है और उसमें मान लीजिए 20,000 ही सेल्स हैं, तो हमारा सैंपल लो में जल्दी ख़त्म होगा, मीडियम में जल्दी ख़त्म होगा या हाई में जल्दी ख़त्म होगा, ये भी हमें देखना है। और हमें ये भी देखना है कि अच्छा पर सैंपल हमें 10,000 सेल्स का या 10,000 इवेंट्स का डेटा लेना होता है। कभी कभी हमें कम या ज़्यादा भी करना होता है, बट आइडियली हमें 10,000 सेल्स का डेटा भी लेना होता है। तो हमारे पास इतना सैंपल हो, हमारे सैंपल में इतने सेल्स हों कि हमारा कैलकुलेशन ठीक से हो जाए, ये भी एक चीज़ है जिसे हमें ध्यान में रखना है। ये सब फ्लूइडिक्स में आता है। क्यों फ्लूइडिक्स में आता है? क्योंकि लो, मीडियम, हाई ये सब फ्लूइड का प्रेशर है कि ये इतनी जल्दी जल्दी फ्लो करेगा, ठीक है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक सिस्टम समझने के लिए ये चीज़ थी। अब लेट्स स्टडी कि हमने क्या क्या कवर किया, क्या क्या रह गया। तो sample injected into the stream of sheath fluid, okay, and the sheath fluid velocity is higher, forcing cells into the center। जो हमारा sheath fluid होता है उसकी जो velocity होगी वो हमारे जो sample है उससे ज़्यादा होगी हमेशा। इसको हमें highlight कर लेना चाहिए कि sheath fluid की velocity ज़्यादा होगी। Moving on, रिजल्ट्स इन नैरो कोर ऑफ द सेल्स। अब दूसरी चीज़ क्या है कि सैम्पल इंजेक्शन ट्यूब, हाँ, जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सैम्पल इंजेक्शन ट्यूब, शीट फ्लूइड रिजर्वॉयर, पम्प्स एंड वाल्व्स एंड फ्लो सेल। ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं कि ये टर्मिनोलॉजी अगर कोई हमारे सामने यूज़ करता है तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि ओ ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ क्या है। जो हमारा शीट फ्लूइड होता है वो कई बार मशीन में ही होता है। अब हम सबसे पहले वाली इमेज में जाए तो इन दोनों में से एक शीट फ्लूइड और एक टैंक हो सकता है वेस्ट का, ठीक है। तो इनमें से भी एक शीट फ्लूइड टैंक हो सकता है, रिजर्वॉयर हो सकता है। अब चलते हैं डाइक्रोइक मिरर्स और ऑप्टिकल फिल्टर्स। जो डाइक्रोइक मिरर्स हैं वो क्या करते हैं? सर्टेन वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और अदर्स को ट्रांसमिट कर देते हैं ताकि जो हमारे कलर्स ऑफ लाइट हैं वो सेपरेट हो जाए, ठीक है। वहीं पे जो हमारे फिल्टर्स होते हैं, हमारे पास शॉर्ट पास, लॉन्ग पास और बैंड पास फिल्टर्स होते हैं, ठीक है।
तो जो बैंड पास फिल्टर्स होते हैं वो ट्रांसमिट अ नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ, और जो लॉन्ग और शॉर्ट पास फिल्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। हमने यहाँ पे देखा क्या, बैंड पास, लॉन्ग पास, शॉर्ट पास, ठीक है। तो जो बैंड पास फिल्टर है हमारा, वो क्या करता है कि सपोज़ उसका बैंड इतना है, ठीक है, तो 525 से लेकर, मतलब 500 से लेकर 550 तक इसका बैंड है, वो सारे इसके थ्रू जा सकते हैं, बाकी सारे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे। शॉर्ट पास फिल्टर माने इससे छोटे जा सकते हैं, पास कर सकते हैं, इससे बड़े वेवलेंथ वाले रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। लॉन्ग पास माने कि इससे ज़्यादा वाले पास कर सकते हैं, बट इससे छोटे वाले कैन नॉट पास थ्रू दिस फिल्टर। ये बेसिकली फ़िल्टर है। फ़िल्टर क्या करता है, जब भी कोई फ़िल्टर है तो फ़िल्टर का काम फ़िल्टर करना है, मतलब एक चीज़ को अलग करना है दूसरी चीज़ से। कैसे करेंगे, वेवलेंथ से करेंगे। तो हमारा फ़िल्टर कैसा है, उस पर कौन सा नंबर लिखा है, उससे हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है। लॉन्ग पास फ़िल्टर होगा, लॉन्ग पास फ़िल्टर होगा तो उस पर लिखा होगा LP। शॉर्ट पास फ़िल्टर होगा उस पर लिखा होगा SP, और बैंड पास फ़िल्टर होगा तो उस पर लिखा होगा BP, ठीक है। अब बैंडविड्थ होती है किसी की कोई बैंडविड्थ, तो BP है। अदरवाइज शॉर्ट पास का मतलब तो इससे शॉर्ट पास हो जाएंगे, लॉन्ग पास का मतलब इससे लॉन्ग पास हो जाएंगे। बैंडविड्थ को कहते हैं बैंड, तो इसका एक रेंज है। अगर 525/50 है तो मतलब कि 500 to 550 तक का इसका बैंड है। अब हमें हमारे इंस्ट्रूमेंट का ऑप्टिक्स अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से लेज़र्स हैं, कौन कौन से फ़िल्टर्स हैं, जिससे हमें पता चल सके हम अपना एक्सपेरिमेंट कैसे प्लान कर सकते हैं। कि हमारे पास अगर 488 है, लाइक ब्लू लेज़र है, तो हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से डाइज यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास वॉयलेट लेज़र है तो हम कौन कौन से डाइज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें और ज़्यादा डेप्थ में जाके आने वाले लेक्चर्स में समझ में आएंगी, बट ये एक ऑप्टिक्स का डायग्राम है जो हमारे सारे फ्लो साइटोमीटर्स में होता ही होता है, ठीक है। अभी हमें क्या समझना है, बहुत ज़्यादा एक साथ समझने में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो ये बैंड पास फिल्टर है, क्योंकि यहाँ पे ये सेक्शंस बने हुए हैं, ये सब बैंड पास फिल्टर्स हैं। और ये लॉन्ग पास, लॉन्ग पास, लॉन्ग पास, लॉन्ग पास, लॉन्ग पास। समझ में आ रहा है? अभी अगर हम एकदम से दिखा दिया जाता तो हम नहीं समझ पाते, बट क्योंकि हमने सारा धीरे धीरे समझा तो अब हमें समझ में आया कि हाँ ये डायग्राम ऐसा कुछ तो बता रहा है कि ये जो हैं ये हमारे डिटेक्टर्स हैं, ये बैंड पास फिल्टर्स हैं और ये लॉन्ग पास फिल्टर्स हैं। अगर यहाँ पे नहीं भी लिखा होता तो अभी तक हमने जितना पढ़ा था उससे हमें समझ आ गया था कि ये सब क्या चीज़ें हैं। आगे जाके हमें आने वाले लेक्चर्स में हमें ये भी समझ में अपने आप आएगा कि इसके थ्रू कैसे चल रहा है मैकेनिज़्म, लेकिन अभी हमें पूरा इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, ठीक है। ऑप्टिक्स का हमें पता चल गया है ऑप्टिक्स में क्या क्या होता है, फ्लूइडिक्स का हमें पता चल गया है कि फ्लूइडिक्स में क्या क्या होता है, ठीक है। फ्लूइडिक्स में हमें फ्लो रेट के बारे में समझना है, फ्लूइडिक्स में हमें हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग के बारे में समझना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो हमारा रेट है
वो क्या है, कितना है, हमारे सैंपल में कितने सेल्स होने चाहिए कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट करने तक सारे अच्छे से कैलकुलेट हो जाए, सब कुछ हो जाए। ऑप्टिक्स से हमें क्या पता चलता है कि हम कौन से फ्लोरोक्रोम्स यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास लेज़र्स कौन से हैं जो हमारे फ्लोरोक्रोम्स को एक्साइट कर सके। अगर हमारे लेज़र्स हमारे फ्लोरोक्रोम्स को एक्साइट ही नहीं कर पाएंगे तो ऐसे लेज़र्स यूज़ करने का मतलब ही नहीं है ना। अब जैसे कि यहाँ पे 3 लेज़र्स हैं, ठीक है, तो ऐसे ये हमारे बैंड पास फिल्टर्स हैं। आगे जाके हमें पता चलेगा कि हम कैसे ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, और लेज़र्स ऐड कर सकते हैं और फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। हमारे पास है ऑप्शन, अगर हम तुरंत कर नहीं पाए तो भी हमारे पास ऑप्शंस तो हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या हो रहा है, एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। किस चीज़ का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल का, ठीक है। जो हमारा पल्स प्रोसेसिंग है, अच्छा पल्स प्रोसेसिंग क्या चीज़ है, ये एक नया टर्म है और इसको समझने में हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो जब हमारा ये एक सेल आया, उसके बाद यहाँ पे हमारे लेज़र थे, लेज़र से पास हुआ, उसने कुछ एक्साइट हुआ जिससे कि वो फिल्टर्स के थ्रू पास हुआ, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे जब लेज़र इस पे पड़ रहा है तो जितनी देर तक लेज़र इस पे पड़ता है और इसने क्या भी मूवमेंट किया है वो ऐसे तरह से एक पल्स बना देता है। ये हमारा एरिया हो जाता है। मतलब कि हमारे फ्लो साइटोमीटर में हमने कहा था कि इवेंट्स, एक सेल माने एक इवेंट, ठीक है, एक सेल माने एक इवेंट। तो जब एक सेल का मतलब एक इवेंट है तो इवेंट में क्या हो रहा है, पल्स की प्रोसेसिंग हो रही है। मतलब कि एक इवेंट में से लेज़र जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो ये इस बीच का जो टाइम है वो ये पल्स कैलकुलेट करिए, पूरा एरिया और सारा डेटा यहाँ पे हमारे पास है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, मेजर्स द हाइट, एरिया, विड्थ ऑफ ईच सिंगल पल्स। पल्स एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन क्या होता है, जो हमारा स्पेक्ट्रल ओवरलैप होता है बिटवीन फ्लोरोक्रोम्स, उसको ठीक करता है। अभी आपको समझ में आ रहा है अगर कि स्पेक्ट्रल ओवरलैप क्या है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर नहीं तो इसको भी हम एकदम बेसिक से समझेंगे, जैसे अभी तक हमने सब कुछ समझा है, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें समझ लेने में कोई मज़ा नहीं है। धीरे धीरे आराम से एक एक चीज़ समझेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो कि हमें हाँ पता था कि ओके क्या था, पीछे पीछे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अब आगे जाके पढ़ेंगे कि अच्छा ये चीज़ थी, ये चीज़ का काम ये था, इस काम ने कैसे हमारे रिएक्शन पे, या हमारे सपोज़ हम सेल साइकिल एनालिसिस कर रहे हैं या हमारा सैंपल ऐसे जा रहा है तो इसका ये इफ़ेक्ट पड़ा हमारे सेल पे या हमारे सैंपल पे या हमारे डेटा पे, ठीक है। जब ये सारा काम हो जाता है फिर क्या, फिर कुछ नहीं, फिर सीधा सीधा हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हो जाता है, जिससे हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो डिजिटल डाटा में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें मिल जाता है। इतना सा था हमारे 3 सिस्टम्स। ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो चुका है। अभी हमें नहीं पता है कि हमने स्पेक्ट्रल ओवरलैप और कॉम्पेंसेशन पे
बिल्कुल अच्छे से ध्यान नहीं दिया है, जो हम अगले वीडियो में देंगे। दूसरा, ये हमने बहुत ऊपर से समझ लिया है कि हाँ अच्छा ठीक है, ये वाले फ़िल्टर ये होते हैं, ये होते हैं। अभी हमें खुद से पता होना चाहिए कि कौन सा फ़िल्टर कौन सा है, ये कौन, हमें वेवलेंथ देख के पता चलना चाहिए कि हाँ ये वाला ये कलर है, ये वाला ये कलर है ना। और कौन से कलर के साथ, यानी कि कौन से लेज़र के साथ हम कौन सा वाला डाई यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये सारा डेटा हम खुद से समझेंगे अभी। जो याद करने वाला होगा वो याद करेंगे, जो समझने वाला होगा वो समझेंगे, ठीक है। तो दिस वॉज इट, लेट्स टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर।